नमस्कार, मैं हरेंद्र वसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आज पूरा देश सरस्वती पूजा मना रहा है। तमाम लोग डीजे बजा रहे हैं और उसी पंडाल के इर्द गिर्द जो डीजे लगे हैं उसमें अश्लील गाने भी बज रहे हैं। और इसके बाद प्रवाह करने जब जाता है लोग उस मूर्ति का, उस समय तो अश्लीलता का हद ही कर देता है। उसको लेकर के, सरस्वती पूजा को लेकर के दलित समाज के लोग क्या समझते हैं, मिशन कलाकार क्या समझते हैं, कैसे सोचते हैं सरस्वती पूजा दलित समाज को करना चाहिए, अम्बेडकरवादियों को करना चाहिए अन्यथा नहीं करना चाहिए, क्या है इसके पीछे का तर्क, समझेंगे, कोशिश करेंगे जानने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मिशन सिंगर हैं। महिमा बौद्ध जी हैं, मिशन कलाकार, और उनके साथ साथ थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, मिशन कलाकार उज्जवल उजाला जी हैं, जो लगातार मिशन से जुड़े हुए हैं और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए अलग अलग गांव में जाते हैं, अलग अलग जिला में जाते हैं और इसके अलावा कई राज्यों में जा कर के लोगों को जगाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। स्वागत है पहले चैनल पे हमारा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितना भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा जय भीम। कैसे देखती हैं आज पूरा देश सरस्वती पूजा मना रहा है, दलितों को सरस्वती पूजा मनानी चाहिए? मनाना तो नहीं चाहिए, अब लोग मना रहे हैं तो मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। किसको क्योंकि मनाना चाहिए? सावित्रीबाई फुले को। क्या किए हैं सावित्रीबाई फुले और सरस्वती जी, क्या नहीं किए हैं वो बताइए। विद्या की देवी कौन? माता सावित्रीबाई फुले की सावित्री जी? सावित्रीबाई फुले। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पढ़ाने में उनका बहुत ही योगदान है, भूमिका रहा। अपने समाज को जगाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करी इस समाज के लिए। कीचड़ फेंका गया ब्राह्मणों के द्वारा। जी बिल्कुल। और सरस्वती जी जो हैं लोग मनाते हैं, उनका इसमें क्या भूमिका है? हमको तो जहाँ तक पता है तो सरस्वती जी कुछ नहीं की हैं। कुछ नहीं किया। विद्या की देवी पूरा देश कहता है जी। अगर विद्या की देवी सरस्वती जी होती तो विद्यालय नहीं होता। अगर शिक्षा, अरे अन्याय मतलब भगवान से मिलता तो अन्याय नहीं होता। बहुत बढ़िया। कैसे ये सब असंभव है। तो आप लोग नहीं मानती हैं सरस्वती की, विद्या की देवी? बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सब ढोंग और पाखंड है। अभी हाल ही में जो गोपालगंज में थावे वाले मंदिर का मुकुट चोरी हुआ था। जो लोग अपने को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को क्या रक्षा करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। तो ये सिर्फ पाखंड है, ढोंग है? बिल्कुल ढोंग है, नहीं मानना चाहिए। हमारे समाज में जो लोग हैं पहले जानते नहीं, उसको मानना शुरू कर देते हैं। जी। तो कोई गीत याद है जो धर्म लोगों के आंखें खोले, जो आसान शब्दों में हो, सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल सुनाइए। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। शिक्षा है तो सब कुछ है। बाबा साहब बोले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हम सुना रहे हैं कि ढोवाला से कंवरिया हो नौकरिया मिली ना देश में। ई ढोवाला से कंवरिया हो नौकरिया मिली ना देश में। नौकरिया मिली ना देश में, नौकरिया मिली ना देश में, नौकरिया मिली ना देश में। कि ढोवाला से कंवरिया हो नौकरिया मिली ना देश में। और एक लाइन है कि देवतन के परिक्रमा करत बीतल सारे उमरिया हो। मत पिता जब पानी मांगे अरे मुँह से निकले गरिया हो। नौकरिया मिली ना देश में। ए ढोवाला से कंवरिया हो नौकरिया मिली ना देश में। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं इस गीत के माध्यम से, क्या बताना चाहती हैं लोगों को? कम शब्दों में बताइए। इसके लिए बहुत ही मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, तब नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल, पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए, इनके साथ सहयोगी हैं उज्जवल उजाला जी। सरस्वती जय भीम। पूरा देश सरस्वती पूजा मना रहा है, कैसे देखते हैं? मनानी चाहिए या नहीं? नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं? इसलिए कि जिस समय हमारे समाज को पढ़ने से रोका गया था, आज उनकी जो पूजा हो रहा है सरस्वती माता का, उस दिन सरस्वती माता कहाँ थी? जब हमारे इस दलित समाज को, इस शूद्र समाज को स्कूल से जाने के नहीं दिया गया,
इस महिला समाज को पूरे हर बिरादरी के, हर समाज के, हर धर्म के महिला को रोका गया था। उस समय सरस्वती माता कहाँ थी? तो इसलिए इनको पूजा नहीं करना चाहिए। और ये सरस्वती विद्या की देवी नहीं है। कौन है? वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। विद्या की देवी जी। क्या किए हैं? क्या किए हैं कि उनका महिलाओं को घर घर जा करके, हर बेटियों को घर घर से बुला करके और शिक्षा देने का काम किया, पढ़ाने का काम किया। इस एवज में यहाँ के मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने उनको रोका, उनको राह को रोका, उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उनको गालियाँ दिया, भद्दी भद्दी गालियाँ दिया, उनको शोषण किया। सरस्वती माता उस समय कहाँ थी? सरस्वती माता की कितनी डिग्री थी? वो कितने विद्यालय खोली थी? वो कितने बच्चों को पढ़ाई है? उनकी क्या डिग्री है? इसलिए ये सब गलत है, ये आडंबर है, ये पाखंडवाद है। जो नहीं समझता है तो अब जानने की कोशिश करें कि हमारा असली माता सरस्वती है कि सावित्रीबाई फुले हैं। अरे महाराज, जो लोग नहीं पढ़ता है पूजा पाठ कर लेता है तो पास हो जाता है, नहीं जानते हैं क्या आप? हाँ, ये तो भाई जानते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दें और अपने घर में सरस्वती की फोटो रख करके माता सरस्वती की और पूजा करवाएं। वो नौकरी पा लेंगे, वो जीत जाएंगे, पार्लियामेंट में चल जाएंगे, तो हमको क्या दिक्कत है? अपना सरस्वती को पूजें। लेकिन हम अपने बहुजन समाज के लोगों को कहता हूँ कि आप पूजा पखंड को छोड़िए, अपने बेटे और बेटियों को स्कूल में भेजिए, शिक्षा से जोड़िए, तब जाकर के उत्थान होगा। तो विद्या की देवी सरस्वती जी नहीं है? नहीं, विद्या की देवी सरस्वती माता नहीं, विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। जी। तो कोई गीत है जो सरस्वती से जुड़ा हुआ और जो पखंड से जुड़ा हुआ? जी। 2 लाइन में सुनाइए। अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि ये पूजा पखंड और अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम यही होगा कि ए बहुजन इहे हलतिया रही त फिर गुलाम हो जाइबा। क्या बात है। ये हालत रहेगा तो फिर से गुलामी कि आप जाल में जाकर फंस जाएंगे। बचे हैं किससे? तो रहित न संविधान तो अरे फिर लीलाम हो जाइबा। क्या बात है। रही न संविधान तो लीलाम हो जाइबा। ए बहुजन इहे हलतिया रही त फिर गुलाम हो जाइबा। ए बहुजन इहे हलतिया रही त फिर गुलाम हो जाइबा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से? पढ़ या लिख, क्या बात है। अपना हक खातिर लड़, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़। पढ़ाई से सब कुछ होगा। संगठन में रहिए, अपने नेता को, अपने देवता को पहचानिए। न तो पल बा जवन इज्जतिया सारे आम हो जाइबा। ये बहुजन इहे हलतिया रही तो फिर गुलाम हो जाइबा। चलिए, तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं, कम शब्दों में बताइए। मैसेज यह देना चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग अपने भगवान को, अपने मसीहा को, अपने शिक्षा की देवी को पहचानो और पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, संगठन में रहो, इसके अलावा कुछ मत करो। चलिए, तो ये तमाम सिंगर थे जो सरस्वती पूजा को लेकर के जो असली सच्चाई है उसको बताने का काम किया। और इनकी राय को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।